Assalamualaikum everyone. I'm Freya Kamal, clinical psychologist, and I welcome all of you to YouTube channel of Open Cope Psychological Services Center. And today we bring to you another video on a very important topic. आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेलिवेंट है साइकोलॉजिस्ट और नॉन साइकोलॉजिस्ट दोनों से. किस वजह से रेलिवेंट है? इसलिए कि एज लॉन्ग एज हम इंसान हैं, हमारी ज़िंदगी में सर्टेन ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं जो हमें ओवरवेलम कर देते हैं, राइट? सो आज का हमारा टॉपिक है ट्रॉमा के ऊपर. और ट्रॉमा की अंडरस्टैंडिंग नॉन साइकोलॉजिस्ट को तो बहुत कम होती है. सो खास तौर पे ये आप लोगों के लिए है जिन्होंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी हुई है. अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए होंगे या हो सकते हैं, गॉड फॉरबिड, जिसके नतीजे में सर्टेन तरह के बिहेवियर्स आपके अंदर आए हों, सर्टेन तरह के इमोशंस आपके अंदर आए हों. सो पहले ये समझते हैं कि ट्रॉमा है क्या. ट्रॉमा कोई भी ऐसा डिस्ट्रेसिंग या डिस्टर्बिंग इवेंट या हादसा हो सकता है जिसके नतीजे में 3 लेवल्स पे आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट महसूस हुआ हो, यानी बहुत लंबे अरसे तक आप उसके असरात भुगतते रहे हो. किन किन चीज़ों के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है? आपकी फिजिकल वेलबींग के ऊपर, ठीक है. बंदा बीमार रहना ज़्यादा शुरू हो जाता है, फिजिकली पेन्स एंड ऑल ऑफ दैट, उस पे हम तफसीली बात अभी करेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद. इमोशनली बंदा डिस्टर्ब हो जाता है एंड साइकोलॉजिकली, यानी सोचों की डिस्टर्बेंस है, मूड की डिस्टर्बेंस है, ये तमाम चीज़ें आ रही होती हैं. सो कोई भी चीज़ जो हादसाती हो, जो लॉन्ग टर्म हो, इफ़ेक्ट डाले आपके ऊपर, और जिसका इम्पैक्ट इन तीनों चीज़ों के ऊपर आए और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो, नॉर्मल से ज़्यादा, तो उसको हम ट्रॉमा कंसिडर करते हैं. अब अगर हम थोड़ा-सा कैटेगराइज़ करें कि ट्रॉमा किस-किस वजह से हो सकता है. सो अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट से स्टार्ट करें, सो हमारे पास कोई एक्सीडेंट हुआ हो, गॉड फॉरबिड, किसी का इंतकाल हो गया हो, अ, कोई अब्यूज़ है, फिज़िकल अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़ है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, किसी किस्म का नेचुरल डिज़ास्टर, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लड्स आए, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो फ्लड्स आए, अर्थक्वेक्स आए, कोई इस तरह की चीज़ हो जिसमें लेट्स से कोई मैन मेड डिज़ास्टर है, यानी कोई खुद कुछ बम्बार ने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया, वहाँ पे लोगों की डेथ्स हुई, एंड इस किस्म के तमाम इवेंट्स, ठीक है. कोई ऐसी बीमारी आपको हो गई जो बहुत सिवियर थी और बहुत लॉन्ग टर्म थी. बच्चों में बुलिंग के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं कि वो स्कूल जा रहे हैं तो उनको कोई बुली कर रहा है. इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि किसी को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर कास्ट की वजह से, पर्टिकुलर रिलीजन की वजह से, ये तमाम चीज़ें वो एक्सपीरियंसेस हैं जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस में काउंट हो सकती हैं. और इसके नतीजे में क्या-क्या हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि सिवियरिटी कितनी है. इसके नतीजे में बंदे को, अगर हम बीमारी से शुरू करें तो पीटीएसडी, जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, हो सकता है. लेसर सिवियरिटी की तरफ अगर हम आएँ तो भी एंग्ज़ायटी, यानी घबराहट का शिकार रहना मुसलसल, डिप्रेसिव फीचर्स का होना, अम, अपने इमोशंस की रेगुलेशन में मुश्किल होना. सो फॉर एग्ज़ाम्पल गुस्सा आ रहा है, पहले आप इस हादसे से पहले अपने गुस्से पे काबू पा लेते थे, अब आप वो नहीं कर पा रहे हैं. सो इमोशंस की रेगुलेशन में प्रॉब्लम होना. फिर हाइपर विजिलेंस का होना क्या होता है कि आप बैठे-बैठे फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ी-सी भी आवाज़ हुई आप चौंक रहे हैं. किसी ने आवाज़ दी तो आप एकदम घबरा गए, लाउड नॉइज़ेज़ से घबराना शुरू हो गए. हाइपर विजिलेंस में आप चले गए. फिर उस हादसे की जो जगह है या उस हादसे की कोई भी याद, उसको अवॉइड करना. आप सोचें तो आती हैं, ऐसी जगह पे आप जा सकते हैं जहाँ वो हादसा हुआ था. यू कांट अवॉइड एवरीथिंग, राइट? सो उन ट्रिगर्स को अवॉइड करना शुरू कर देना. फिर एक और चीज़ बहुत कॉमनली देखी गई है ट्रॉमा के नतीजे में, वो है डिसोसिएशन. डिसोसिएशन क्या होती है? एक डिस्कनेक्ट महसूस करना, या तो अपने आप से या अपनी एनवायरनमेंट से. सो एक एक दूरी आ जाती है. डिसोसिएशन मीन्स एक दूरी आ जाती है अपने अपनी अंडरस्टैंडिंग से कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, मैं नहीं सोचना चाहता. मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं उसके बारे में भी कुछ कुछ नहीं सोचना चाहता. या मेरी एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि मैं एक डिस्कनेक्ट फ़ील कर रहा हूँ उस एनवायरनमेंट से. अलोंग विद दैट कुछ फिजिकल सिम्पटम्स होते हैं, जैसे हमने शुरू में वीडियो की बात की थी कि बॉडी में पेन्स रह रहे हैं बहुत ज़्यादा, बॉडी में बहुत ज़्यादा थकन रह रही है, आपकी स्लीप बहुत डिस्टर्ब हो रही है, या तो आप बहुत ज़्यादा सोना शुरू हो गए या आपकी नींद बहुत कम हो गई, जैसे डिप्रेशन के अंदर भी हो रहा होता है. इसी तरह से अगर ट्रॉमा किसी इंटरपर्सनल रिलेशन की वजह से आया था, यानी किसी ऐसे इंसान की वजह से ट्रॉमा आया जिस पे हम बहुत भरोसा करते थे, तो उसके नतीजे में आपका भरोसा टूटा. उसके नतीजे में अब आपसे कोई नया रिश्ता नहीं बनाया जा रहा है, आपको ट्रस्ट नहीं आ रहा लोगों के ऊपर. सो ये तमाम वो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं ट्रॉमा के, जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस करने के बाद हो सकते हैं. बट एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी, एक बात जो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि ट्रॉमा एक्सपीरियंस पर्सन टू पर्सन वेरी ज़रूर करता है, ठीक है? सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अ, 2 लोग हैं, गन पॉइंट के ऊपर 2 लोगों से
मोबाइल छीना गया, ठीक है? अब एक्सपीरियंस तो दोनों का सेम रहा ना, इससे भी मोबाइल छीना गया गन पॉइंट पे, इससे भी मोबाइल छीना गया। मगर एक बंदा वो था जिसको फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपनी लाइफ़ से मूव ऑन करता चला गया और उस वो एज़ सच उसने इसमें से कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया। बट एक बंदा वो है जिसको अब घर से बाहर निकलते हुए डर लग रहा है। जिसको लगता है कि मैं बाहर निकलूँगा तो फिर कोई ना आ जाए। उसने नया मोबाइल जो है वो बहुत ही बेसिक सा लिया कि नहीं, आई डोंट वांट टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी। So it's not that every time you experience any of the things जो मैंने स्टार्ट में कही थी, तो आपको ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतेंगे आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, बट येस एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि ये तमाम चीज़ों में से अगर आपके साथ कुछ भी होता है, ये एग्ज़ॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं। बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज़ ये एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है और आप उसको किसी भी इवेंट को कैसे परसीव करते हैं, कैसे लेते हैं, उस पे डिपेंड करता है कि आपके जो नताइज होंगे, जो बिहेवियर्स आप बाद में एक्सपीरियंस करेंगे, वो क्या होंगे, कैसे होंगे, राइट? But if somebody is experiencing any of these things, so it's very important to seek help और ऐसी इन्वायरमेंट में रहना जहाँ पे सपोर्ट हो और जहाँ पे लोग आपकी तरफ कंपैशन शो कर सकें। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपके साथ कोई इस तरह का हादसा हुआ है या आपके अराउंड किसी के साथ ऐसा हादसा हुआ है, तो प्लीज़ शो सपोर्ट, प्लीज़ शो कंपैशन एंड इफ नीडेड सीक प्रोफेशनल हेल्प। ऑन दैट नोट एज़ ऑलवेज़ से टेक केयर, स्प्रेड ईज़, ख़्याल रखिए, ख़्याल कीजिए।